श्री सत्य सनातन धर्म की जय। निर्देश है भगवान का, अब भी तुम सुधर जाओ, मत करो समय बर्बाद तुम, शरण में गुरु की चले आओ। श्री सत्य सनातन धर्म में हर मार्ग का रास्ता मिलता है। मार्ग ढूंढने वाला और मार्ग को देखकर समझने वाला और उस मार्ग पर चलने वाला भक्त होना चाहिए। हमारे अमूल आध्यात्मिक धार्मिक महाग्रंथों में रामायण, महाभारत, भागवत गीता में हर नीति, कर्म, धर्म और राजनीति का मार्ग मिलता है। इन ग्रंथों में भक्ति, मुक्ति का भी अति गोपनीय रहस्य छुपा हुआ है, जो मात्र ध्यानम की क्रियाओं से असंभव कार्यों को भी संभव किया जा सकता है। एक दोहा प्रस्तुत करता हूं। देश के गद्दार सदा देश को ही दगा देंगे, भारत की संपत्ति को इसी देश में जला देंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले जो नीतियां बनाई जाती हैं, उसी का एक रूप राजनीति है। आज जो देश में राजनीति चल रही है और राजनीति में जो नीतियां बनाई जा रही हैं, देश की रक्षा, सुरक्षा, धंधा, रोजगार या अन्य कार्यक्रम तथा व्यवसाय के रूप में स्वयं का या स्वयं के परिवार की रक्षा, सुरक्षा तथा अन्नाव सन्नाव धन एकत्रित करके अपने तथा अपने वालों का पूर्ण रूप से भला किया जा रहा है। अगर इस राजनीति को धर्म की राजनीति के अनुसार कार्य किया जाए, जो स्वयं को तो आनंद प्राप्त होगा ही और सारी प्रजा को भी आनंद मंगल प्राप्त हो जाएगा। हर देश की राजनीति, हर देश की राजनीति देश, संस्कृति और देश संस्कार के अनुसार ही चलाई जाती है, तभी देश फलता फूलता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी धर्म को उन नीति में सम्मिलित किया जाता है तो हर मार्ग में व्यवधान पैदा हो जाता है। दूसरे धर्म के लोग देश में रह रहे हैं तो रहें, परंतु उनके हर कार्यक्रम को जिस देश में रह रहे हैं उसी के नियमानुसार चलाना उचित होता है। एक दोहा प्रस्तुत करता हूँ। गद्दारों को शरण देकर, गद्दारों को शरण देकर अब जिंदगानी पे रोता है, भाईचारे और प्यार में सिर्फ धोखा ही धोखा है। श्री सत्य सनातन धर्म के साथ और अन्य धर्म को सम्मिलित करने का ही यही नतीजा है। मंदिर की मर्यादा भंग, धार्मिक उत्सवों की मर्यादा भंग, माता, बहनें, बेटी, कन्याएं जो भी दुराचार, अत्याचार, उनकी इज्जतों से खिलवाड़ और नए नए षड्यंत्र के राजनीतिक कारणों का ही आज ये परिणाम है। इस पर एक दोहा प्रस्तुत करते हैं सम्राट। डगमगा गया विश्वास मेरा। सम्राट लिखते हैं, डगमगा गया विश्वास मेरा, ये देशद्रोहियों के नारे से
अब कोई भी विश्वास मत करना छुपे देश के गद्दारों से। देश भुखमरी, बेरोजगारी, हर तरह के धंधे में हानि तथा अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान के स्थान पर बिठा देने के कारण तथा हर तरह की बीमारियों से देश के मनुष्य परेशान नहीं, हैरान परेशान हैं। जबकि वैदिक प्रक्रिया अनुष्ठानों से, तांत्रिक प्रक्रिया अनुष्ठानों से सदियों से सफलता मिलती चली आ रही है और आगे भी मिलती रहेगी। ये पूर्ण रूप से सत्य है। इस सत्य सनातन धर्म का तथा समस्त तांत्रिक प्रक्रियाओं का तथा वैदिक प्रक्रियाओं का आज भी भारत देश में सतयुग से लेकर आज तक भगवान के पद चिन्हों के चमत्कार से लेकर शक्तियों के दर्शन करना तक संभव है। श्री सत्य सनातन धर्म का तथा समस्त तांत्रिक प्रक्रियाओं का तथा वैदिक प्रक्रियाओं का आज भी भारत देश में सतयुग से लेकर आज तक भगवान के पद चिन्हों के चमत्कार से लेकर शक्तियों के दर्शन करना तक संभव है। आँखों से देखने में, कानों से सुनने में प्रत्यक्ष प्रमाण भारत में यथावत संभव है। एक दोहा सम्राट प्रस्तुत करते हैं। देश में रह रहे गद्दारों पे मत उछलो, इन गद्दारों पे मत उछलो, इन गद्दारों पे भारत का खा के दगा देंगे, लेके भरोसे में तुमको एक दिन कफन उड़ा देंगे। जिस प्रकार आज राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, राम मंदिर के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तथा गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने जो कार्य किया है, ये सब कार्य मंदिर निर्माण प्रभु के प्रेरणा के स्रोत हैं और देश इन पर गर्व करता है। ये देश भगवान राम की आत्मा का, परमात्मा का वो स्थान है कि इस देश में जन्म लेने के लिए बरसों तपस्या करने के बाद भी मनुष्य को ये स्थान प्राप्त नहीं होता। एक दोहा प्रस्तुत करता हूँ। दया धर्म जब जब घटे बड़े पाप अभिमान, तब तब भारत देश में जन्म लें भगवान। जय भवानी की जय, जय भवानी की।